इंटरनेट पर हजारों कहानियां की जो यहाँ पर रात को रुका वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। भारत का एक ऐसा कोना जहाँ रात को कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। कहानी है उन 3 दोस्तों की जिन्होंने इस बोर्ड पर लिखी भारत सरकार की आधिकारिक चेतावनी को मामूली समझा था। वो गार्ड्स की नजर से बचकर रात को सन्नाटे में किले के अंदर घुस गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में बिना किसी वजह के उन 3 दोस्तों में से एक का पैर फिसला और वह सूखे कुएं में जा गिरा। जैसे तैसे बाकी दोस्तों ने उसे लहूलुहान हालत में लेकर बाहर निकले और हॉस्पिटल के लिए भागे, लेकिन रास्ते में एक रहस्यमय मोड़ पर एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना था यह कोई दुर्घटना नहीं, यह उस भानगढ़ किले की वह शराब था जो नियम तोड़ने वालों को जान से वसूलता है। इंटरनेट पर भानगढ़ को लेकर ऐसे हजारों रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां भरी पड़ी है। चूड़ियां टूटने की आवाजें, महिलाओं की रोने की चीखें और रातों रात गायब हो जाने वाले लोग। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आती है। लेकिन क्या वाकई से 21वीं सदी में भी ऐसी जगह हो सकती जहां भूत रहते हो, या फिर इस पूरे खौफ के पीछे बहुत बड़ा प्रशासनिक और वैज्ञानिक राज छिपा है जिसे जानबूझकर आपसे छुपाया गया। आज हम भानगढ़ की इस डरावनी पहेली को पूरी तरह डिकोड करेंगे, उसी वैज्ञानिक और दृष्टिकोण के साथ जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, भानगढ़ का असली रहस्य भूतों प्रेतों में नहीं बल्कि इसके ऐतिहासिक पन्नों में छिपा है। इस किले की कहानी शुरू होती साल 1573 में। अमेर के राजा भगवंत दास अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक पूरा नया शहर बनाने का फैसला किया। माधव सिंह अकबर के सबसे करीबी जनरल्स में से एक राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। अपने चरम पर भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था, बल्कि 9000 से ज्यादा घरों वाला बेहद खूबसूरत और एक खुशहाल शहर था। इसमें 7 मंजिला राजशाही महल, आलीशान हवेलियां, हरे भरे बाजार और मुख्य रूप से गोपीनाथ जैसे कई मंदिर शामिल थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे और अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको उजड़े खंडहर दिखेंगे। सबसे अजीब बात, वहाँ बने किसी भी घर की छत नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी है। आखिर एक पूरा शहर रातों रात खंडहर कैसे बन गया? यहाँ के स्थानीय लोग इनके पीछे 2 मुख्य कहानियां सुनाते हैं और दोनों कहानियों का अंत शब्द शराब ही निकलता है। पहली कहानी कहा जाता है कि जब माधव सिंह ने यह जगह चुनी तो वहाँ पहले से एक साधु बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी कि महल की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। शुरू में इसका ध्यान रखा गया, लेकिन बाद में माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने महल को 7 मंजिला तक ऊंचा कर दिया। परछाई साधु के घर तक पड़ी, एक लौती शर्त टूट गई और पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी कहानी, यह कहानी और भी ज्यादा खौफनाक और मशहूर है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था, उन पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक परफ्यूम के शीशे को काले जादू से बदल दिया, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल को समझकर शीशे को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू की असर से जादुई पत्थर तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़कता हुआ गया और उससे कुचल कर मार डाला। मरने से पहले तांत्रिक ने शराब दिया कि इस महल में रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्मा को कभी भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लोग मानते हैं आज भी वही आत्माएं भटकती है। अब आते हैं हमारी सबसे जरूरी हिस्से पर, रियलिटी चेक। सबसे पहला झटका, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के पूरे इतिहास में कोई भी प्रमाणिक या ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ना कोई शिलालेख, ना कोई पुराना दस्तावेज। यह पूरी तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाए जाने वाले लोक कथाएं हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनती गई। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग वहाँ अजीब एहसास, डर या परछाइयां देखने का दावा करता है, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? विज्ञान कहता है नहीं, सच में उन्हें कुछ महसूस हुआ हो, लेकिन उनकी वजह भूत नहीं बल्कि ये 3 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। इंफ्रासाउंड, 1980 में ब्रिटिश इंजीनियर विक टेंडी ने साबित किया था कि 20 मीटर से नीचे की इंफ्रासाउंड तरंगे कोई इंसान कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इससे चक्कर आना, घबराहट और अजीब सी फीलिंग आती है कि आपको कोई देख रहा है। पुरानी पत्थरों की इमारतों से जब तेज हवा गुजरती है तो साउंड प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इसके अलावा भानगढ़ भूकंपीय क्षेत्र 4 नंबर पे आता है, जहां अरावली के पहाड़ियों में पत्थर के घिसकने से ये तरंगे लगातार बनती है। सुझाव की शक्ति, 2008 में लंदन की गॉडस्मिथ यूनिवर्सिटी ने फॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक साधारण खाली कमरे में लोगों को बिठाया और सिर्फ यह कह दिया कि यहाँ आपको कुछ अजीब महसूस हो सकता है। बिना किसी भूत के 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे के अंदर किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ है।
इसे सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। जब आप पहले से ही वीडियो और कहानियां देखकर भुताहा माइंडसेट में भानगढ़ जाते हैं तो आपका दिमाग हर छोटी चीज से डरने लगता है। पेरिटोरिया यह हमारे दिमाग का एक विकासवादी फीचर है, जहां हमारा दिमाग रैंडम आकारों, अंधेरे कोनों और टूटी दरवाजों के बीच इंसानी चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। इसी वजह से टूटे पत्थरों की परछाई भी भूत जैसे लगने लगती है। अगर कोई भूत नहीं है तो ASI ने वह चेतावनी बोर्ड क्यों लगाया है? इसका पूरा सर्च प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से जुड़ा है। भानगढ़ की संरचनाएं बेहद पुरानी और टूटी फूटी है, जो रात के अंधेरे में कभी भी गिर सकती है और वहाँ रोशनी का कोई भी प्रबंधन नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह यह है कि भानगढ़ किला मशहूर सिरिस्का टाइगर रिजर्व से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है, जहां बंगाल टाइगर्स, तेंदुए और लकड़बग्घे रहते हैं। ये जानवर अक्सर रात के समय किले के आसपास आ जाते हैं। स्थानीय लोग रात को अजीब अजीब रोने या चीखने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। वे असल में लकड़बग्घों की आवाजें होती है, जो सुनने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि कोई इंसान जोर जोर से रो रहा हो। इसलिए रात का खतरा भूत प्रेतों से नहीं, बल्कि जंगली खूंखार जानवरों और गिरती दीवारों से है। तो फिर 9000 घरों का यह चमकता हुआ शहर खंडहर कैसे बना? असली कहानी इसकी शराब से कई ज्यादा गंभीर है। इतिहास गवाह है कि साल 1720 में अमेर के राजा समाई जय सिंह ने भानगढ़ पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने जयपुर शहर बसाया, जिसके बाद भानगढ़ की राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद किया एक भयानक अकाल ने। साल 1783 का 40वां अकाल। अल नीनो के कारण पूरे उत्तर भारत में ऐसा भयानक सुखाड़ पड़ा कि पानी और भोजन की कमी के कारण लोग हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर भाग गए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता अपने वीडियो के बारे में, वहाँ पे ठीक इसका अपोजिट हुआ था। पानी के बाढ़ों के कारण वहाँ के लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। एक बार जब पूरा शहर खाली हो गया तो धीरे धीरे मकानों के छतें टूटकर गिर गई। कोई काला जादू नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पतन, युद्ध और एक विनाशकारी अकाल ने मिलकर इस शहर को खंडहर बना दिया। दोस्तों, हम इंसानों की एक साइकोलॉजी होती है। हम फैक्ट से ज्यादा कहानी और ड्रामेटिक नैरेटिव पर जल्दी विश्वास करते हैं। अकाल आया और लोग भाग गए, यह सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन एक तांत्रिक ने श्राप दिया और पूरा शहर रातों रात गायब हो गया। यह सुनने में थ्रिलर कहानी जैसी लगती है। इसी वजह से स्थानीय टूरिज्म और सोशल मीडिया पर लोग इस भूतिया अफवाह को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनसे व्यूज और टूरिस्ट दोनों मिलते हैं। मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बार कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। जितना बेहतर आप समझेंगे, उससे उतना ही कम डरेंगे। तो अगली बार जब आप भानगढ़ जाएं तो डर के मारे नहीं, बल्कि भारत की इस खूबसूरत और ऐतिहासिक धरोहर को एक नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखने जाएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।